नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल रुपेश टेक 24 में। गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टॉप लॉस के बारे में। जैसे कि हमने कोई शेयर खरीदा, मान लीजिए कोई शेयर हमने खरीदा 100 रुपीज़ के प्राइस से। ओके, अब हम चाह रहे हैं कि उसके ऊपर हमको सिर्फ 5% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है। तो इसके लिए जो डीमेट के अंदर सबसे मैंडेटरी पार्ट होता है जिससे कि हमारे प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, तो उसके लिए गाइस हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं डीमेट अकाउंट के अंदर। ओके, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लगा सकते हैं और अपने प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी को भी आप इसी तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं गाइस, क्योंकि स्टॉप लॉस के बिना कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है गाइस। ओके, तो आप अगर आज पहली बार अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो गाइस। ओके, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरा डीमेट अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो आपको जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा मेरा ज़रोधा का डीमेट अकाउंट है, इसको मैंने ओपन किया गाइस। ओके, कुछ इस तरीके से डीमेट अकाउंट आपके सामने दिख रहा होगा आपको ओपन मेरा। ओके, तो गाइस सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम अभी आ रही है, मतलब इंट्राडे में ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा लोग कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा हो रही है, निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड सबसे ज़्यादा हो रही है गाइस। और भाई एक कारण भी है कहीं ना कहीं एक बड़ा लॉस होने का भी, कि हम ऑप्शन में ट्रेडिंग तो कर रहे हैं बट हमें ये नहीं पता है कि हम किस tरीके से अपने जो लॉसेस है उनको रिड्यूस कर सकते हैं गाइस। ओके, मतलब कम कर सकते हैं हमारे लॉसेस को गाइस। ओके, तो कम करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है गाइस, वो चीज़ पता नहीं होती है। और नए ट्रेडर्स जो हैं, स्पेशली ये वीडियो मैंने जो बनाया हुआ है, पुराने जो ट्रेडर्स हैं उनको तो पता होता है कि स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाते हैं या फिर स्टॉप लॉस क्या होता है गाइस। लेकिन नए जो ट्रेडर्स हैं मार्केट के अंदर जो आ रहे हैं नए ट्रेडिंग करने के लिए, उनको नहीं पता होता है कि स्टॉप लॉस को कैसे लगाते हैं या फिर स्टॉप लॉस क्या चीज़ होती है। उनको लगता है कि मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो हम वहाँ पर पोजीशन को हमारी निकाल देंगे, बट कई बार ऐसा होता है गाइस कि सडनली मार्केट नीचे गिरता है। अभी बैंक निफ्टी या तो अपोजिट साइड का सडनली जो कैंडल बनाती है 200 पॉइंट का, 300 पॉइंट का, 400 पॉइंट का कैंडल बनता है, तो गाइस उसके अंदर क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा लॉस में पोजीशन चली जाती है और फिर वहाँ पर हमको सोचना पड़ता है निकालने के लिए कि यार इस पोजीशन को हम निकालें कि नहीं निकालें गाइस। ओके, तो इस वीडियो के अंदर गाइस आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप स्टार्टिंग लेवल पे ही जब आपकी पोजीशन बनेगी उसके बाद ही आप स्टॉप लॉस को वहाँ पर सेट कर देंगे, तो यहाँ पर आप एक टेंशन फ्री हो जाएंगे कि यार आपका जो लॉस है वो सिर्फ आपका जो परसेंटेज आप फिक्स करेंगे उतना का ही आपका लॉस होगा, उससे 1 रुपये ज़्यादा का आपका लॉस नहीं होता है गाइस। ओके, तो यहाँ पर गाइस मैं आपको कुछ इस तरीके से आपको बताने वाला हूँ, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। तो गाइस ये कुछ पोजीशन जैसे कि आपको डीमेट के अंदर लगी हुई दिख रही होंगी, मैंने आपको जस्ट वो एग्जांपल के लिए आपके लिए लगा के रखी हुई है गाइस। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे गाइस बैंक निफ्टी की जैसे कि 47,600 की पोजीशन आपको दिख रही होगी, कॉल ऑप्शन एक लगा हुआ है, 3 अप्रैल की एक्सपायरी डेट है गाइस। तो इसके ऊपर जैसे कि हमने सिंपली क्लिक किया। अब अगर मान लीजिए अगर इसी के एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं आपको, और अगर मान लीजिए यही अगर आपको बाय आपने किया हुआ है तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना है गाइस, देखिए सिंपली इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये इसी तरीके से कुछ चलता हुआ आपको नेट पोजीशन का जो ऑप्शन होता है यहाँ पर पोजीशन यहाँ पर आपको दिखाता है गाइस। तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में गाइस यहाँ पर आपको सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके, या फिर आपका एग्जिट का जो ऑप्शन आएगा आपके नेट पोजीशन के अंदर गाइस, तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एसएल दिख रहा होगा गाइस। ओके, 4 ऑप्शन दिख रहा है, मार्केट लिमिट, एसएल और एसएलएम गाइस। ओके, तो आपको एसएल पे आपने क्लिक किया। अब एसएल पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपके सामने देखिए ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा गाइस, आपको एक ये नॉर्मल एसएल का आ रहा है कि नॉर्मली जैसे कि अभी 165 रुपये का प्राइस इसका चल रहा है, तो है ना। तो अगर 165 रुपये का प्राइस अगर मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे तो सिर्फ 120 रुपये तक स्टॉप लॉस मुझे मेंटेन करके चलना है यहाँ पर, तो मैं 120 का प्राइस लगाऊंगा गाइस। और नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर एक ट्रिगर का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ट्रिगर के ऊपर क्लिक करके गाइस यहाँ पर आपको 5 पैसे 10 पैसे आपको ऊपर रखना होता है, आपको ट्रिगर को बाई की पोजीशन में आपको ऊपर रखना होता है और सेल की पोजीशन में गाइस आपको नीचे रखना होता है। ओके, तो आपको बाई की पोजीशन अगर आप कर रहे हो, मतलब कि आप किसी भी चीज़ को बाय कर रहे हो पहले, तो उसमें आपको यहाँ पर 10 पैसे आपको 5 पैसे आपको ऊपर रख के चलना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर रखा 120 रुपये 5 पैसे, ये मैं रख के यहाँ पर जैसे मैं स्वैप टू सेल करूँगा गाइस, तो ये मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर लग जाएगा सिंपली मेरा। ओके, वहीं अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस जैसे कि मुझे लग रहा है कि यार अभी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डाउन पोजीशन आ गई और मुझे निकलना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली एसएलएम पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो गाइस देखिए ऊपर प्राइस वाला जो कॉलम है वो क्लोज हो गया है गाइस अभी, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है गाइस वो हमारा मार्केट से निकल जाएगी हमारी पोजीशन, जो भी उसका प्राइस उस टाइम पे चल रहा होगा गाइस। ओके, तो ये स्टॉप लॉस जो है गाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये अगर आप लगाएंगे तभी आप मार्केट के अंदर एक अच्छा लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट आप अपना पोर्टफोलियो बना पाएंगे गाइस। क्योंकि
स्टॉप लॉस के बिना क्या होता है कि देखिए हम प्रॉफिट कंसिस्टेंसी पे हम मान लीजिए हम एक हफ्ते 10 दिन हम प्रॉफिट कमाते हैं अच्छा खासा, लेकिन एक ही पोजीशन हमारी ऐसी होती है जिसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस नहीं होता है, या फिर अब उस पोजीशन के बारे में हमें स्टॉप लॉस के बारे में पता नहीं होता है और वो प्रीमियम जाकर जीरो हो जाता है गाइस। तो वहाँ पर क्या होता है गाइस कि आपका जो डीमेट अकाउंट का पोर्टफोलियो होता है वो आपका एक ही सिंगल पोजीशन के अंदर जीरो हो जाता है गाइस। तो उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप उस पर एक अपने रिस्क के वेयर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक स्टॉप लॉस को फिक्स कर दें कि 5% का आपने 10% का जो भी आपका प्रेडिक्शन होता है, जो भी आपका रिसर्च एनालिसिस होता है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिक्स करके आप स्टार्टिंग लेवल पे ही लगा दें। तो उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाते हैं कि मार्केट अगर नीचे अगर अपोजिट साइड जाता भी है तो आपका जो परसेंटेज फिक्स आपने किया हुआ उस परसेंटेज पे आपकी जो पोजीशन है वो निकल जाएगी। आपका सिर्फ जो लॉस है वो 5% 10% जो भी आप लगाएंगे वहाँ पर फिक्स करेंगे उतने का ही आपको लॉस होगा, उससे ज़्यादा का लॉस नहीं होगा गाइज। तो इससे आपका जो लॉस है वो रिड्यूस हो जाएगा गाइज आपका, जिससे कि एक प्रॉफिट आपने अगर मान लीजिए 10 पोजीशन के ऊपर में से अगर आपने मान लीजिए 3 पोजीशन के ऊपर अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो 7 पोजीशन के ऊपर आपने जो प्रॉफिट कमाया उसकी कंसिस्टेंसी यहाँ पर आपको मेंटेन होती हुई दिखेगी गाइज। ओके, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं गाइज। ओके, वहीं अगर मैं बात करूं गाइज आपसे लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं बात करूं आपको, जैसे कि लॉन्ग टर्म में कोई सा शेयर आपने खरीदा हुआ है, जैसे ये कुछ शेयर्स लगे हुए हैं गाइस। अब इसमें अगर मान लीजिए अगर आपने लॉन्ग टर्म में अगर आपने कोई शेयर खरीदना चाह रहे हैं या फिर होल्डिंग के लिए खरीदना चाह रहे हैं तो सेम उसमें भी आप उसी तरीके से लगाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ गाइस कि सेल की पोजीशन जो रहती है उसके अंदर आप किस तरीके से आप लगा सकते हैं। ओके, तो सेल की पोजीशन के अंदर गाइस सिंपल सा है कि देखिए अगर आपने पहले सेल किया हुआ है तो आपको फिर दोबारा आपको बाय करना पड़ेगा। जैसे एक होता है बाय करके सेल करना, एक होता है सेल करके बाय करना गाइस। ओके, तो अगर आपने यहाँ पर सेल करके अगर आप बाय कर रहे हैं मतलब सेल की पोजीशन अगर आपकी बनी है तो आपको सिंपली आप जैसे बाय पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जब एग्जिट पे जाएंगे तो वो बाय पे जाएगी आपकी पोजीशन। ओके, तो वहाँ पर सिंपली आपको एसएल पे क्लिक करके रखना है। अब गाइस यहाँ पर देखिए आपको जो एसएल लगाना है मतलब सेल की पोजीशन अगर ली है तो मतलब सेल की पोजीशन अगर आपके अपोजिट साइड मतलब ऊपर अगर जाएगी तो आपको लॉस होगा गाइस, और नीचे जितना आएगी उतना आपको प्रॉफिट होगा गाइस। ओके, तो ऊपर जाएगी मतलब कि आपको अगर मान लीजिए आप जैसे एक प्राइस चल रहा है, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस ओपन किया गाइस, अब 752 रुपये चल रहा है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए मुझे 755 रुपये के ऊपर मुझे स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है तो मैंने क्या करा, सिंपली एसएल पे क्लिक किया। एसएल पे क्लिक करके यहाँ पर मैंने लगाया कितना 755 रुपये, और नीचे अगर आप देखेंगे ट्रिगर वाला जो ऑप्शन है गाइस इसके ऊपर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ 754 रुपये 90 पैसे। ओके, ये मैंने लगा दिया, 10 पैसे नीचे का ट्रिगर मैंने लगा दिया गाइस। अब यहाँ पर मैं सिंपली स्वाइप टू बाय पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा स्टॉप लॉस मेरा फिक्स हो जाएगा गाइस। ओके, तो इस तरीके से गाइस हम यहाँ पर स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं बाय की पोजीशन में और सेल की पोजीशन में, जैसा मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस को लगा के आप अपने जो लॉसेस है उनको आप कम कर सकते हैं गाइस। ओके, वहीं अगर मैं शेयर्स की बात करूँ गाइस, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि आप होल्डिंग्स में किस तरीके से लगा सकते हैं, तो होल्डिंग के लिए भी गाइस बहुत सिंपल है यहाँ पर लगाना। आप अगर चाहें तो होल्डिंग्स के शेयर पे भी अगर लगाना चाह रहे हैं, जैसे एसबीआई गाइस, एसबीआई पे मैंने सिंपली बाय पे क्लिक करा। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं गाइस, एक इंट्राडे का एक लॉन्ग टर्म का। तो मैंने लॉन्ग टर्म पे क्लिक किया क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहा हूँ गाइस। तो लॉन्ग टर्म के लिए जब मैं बाय करूँगा, अगर मान लीजिए मुझे लिमिट से लेना है, जैसे कि अभी 752 रुपये चल रहा है, मुझे लग रहा है कि यार मैं तो 750 रुपये से लेना चाह रहा हूँ, इसको लंबे समय के लिए होल्डिंग करना चाह रहा हूँ। तो मैंने सिंपली यहाँ पर 750 का प्राइस लिखा। उसके बाद गाइस नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मोर पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो गाइस यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा जीटीटी, आपको दिख रहा होगा गाइस यहाँ पर। ओके, इसका अगर फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो होता है गुड टिल ट्रिगर। ओके, इसका जीटीटी का फुल फॉर्म गाइस। तो इसके ऊपर सिंपली आपको स्टॉप लॉस पे मैं जब क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर एक परसेंटेज में मुझसे मांगा जाता है कि कितने % का हम लगाना चाह रहे हैं स्टॉप लॉस। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये रहेगा कि होल्डिंग में जो मेरा स्टॉक लगेगा उसके ऊपर मेरा परमानेंटली एक स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने इसको 5% का अगर मैंने लगाया तो यहाँ पर मैंने सिंपली 5 कर दिया यहाँ पर, मतलब मेरा जो प्राइस रहेगा उससे 5% मेरी पोजीशन जैसी डाउन आएगी तो मेरा जो स्टॉप लॉस है उस पर निकल जाएगा गाइस। ओके, तो इस तरीके से गाइस हम यहाँ पर भी हम स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं। सिंपली स्वाइप टू बाय करेंगे तो जब मेरा शेयर 750 रुपये के प्राइस पे आएगा, 752 रुपये से नीचे गिर के, तो यहाँ पर मेरी बाइंग हो जाएगी गाइस। और जो मेरा स्टॉप लॉस जो मैंने लगा के रखा हुआ है 5% का, तो वो 5% उसके अकॉर्डिंग 750 के अकॉर्डिंग 5% कैलकुलेट होगा और यहाँ पर जो मेरी पोजीशन है गाइस वो निकल जाएगी मेरी 5% के लॉस में। ओके, तो इस तरीके से गाइस हम यहाँ पर होल्डिंग के शेयर पे भी हम हमारा स्टॉप लॉस को हम मेंटेन करके रख सकते हैं गाइस। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो गाइस आपको तो लाइक जरूर करना, वीडियो को कमेंट जरूर करना गाइस, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना आपका। थैंक यू सो मच गाइस।